हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का अपना यूनिट नंबर 3 में टॉपिक चल रहा था। कल अपन ने बात की थी किसके बारे में, इससे पहले अपन ने एक एनिमल लिया था उसके बारे में बात की थी, वो भी एक यूमेटाजो एनिमल। अब देखो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर अपन ने कैनाल सिस्टम की बात कंप्लीट कर ली थी। कैनाल सिस्टम उसकी बॉडी में किस प्रकार का पाया जाएगा, नाल तंत्र यानी साइकनी कैनाल सिस्टम जो स्काईफा में अपन ने देखा था। लेकिन अपना जो नेक्स्ट होता है वो कौन सा स्टार्ट होता है, जो यानी कि जो चैप्टर है वो है ओबेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओबेलिया से बनता है कि ये जो ओबेलिया जो जीव हैं ये किस प्रकार के होते हैं, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन इसका जो फाइलम है वो कौन सा होगा। यहाँ पे फाइलम इसका स्लेंट्रेटा का ये सदस्य होता है। और स्लेंट्रेटा संघ के जो जीव होते हैं आपको पता है उनके अंदर कौन सी प्रकार की समिति पाई जाएगी, अरीय प्रकार की ये समिति को शो करते हैं। तो अरीय प्रकार की समिति को दर्शाने वाले कौन से जीव होंगे, यहाँ पे ये स्लेंट्रेट्स एनिमल होते हैं। आपको पता है स्लेंट्रेट्स एनिमल जो होते हैं इनके अंदर इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसकी अपन बात करेंगे क्योंकि इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको पता है उनमें क्या प्रेजेंट होती है। यहाँ पे दंश कोशिका इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो ओबेलिया जीव है ये एक कॉलोनियल एनिमल होता है। कॉलोनियल एनिमल के साथ साथ ये कैसा होता है, स्थानबद्ध जंतु होता है। तो स्लेंट्रेटा यानी कि स्लेंट्रेटा संघ के जो जंतु होते हैं जिसमें अपन एक एनिमल की बात कर रहे हैं ओबेलिया, ये ओबेलिया एक कॉलोनियल एनिमल होता है और कैसा होता है, स्थानबद्ध जंतु होता है। इस जंतु की अपन बॉडी स्ट्रक्चर देखो क्लासिफिकेशन में बात करें ये किस प्रकार का स्लेंट्रेट एनिमल होता है। इसके बाद में क्लास इसकी कौन सी आएगी, हाइड्रोजोआ, जीनस ओबेलिया। और यहाँ पे गेनिकुलेटा कौन सा होता है, इसकी स्पीसीज अपन देखेंगे। अब देखो बॉडी स्ट्रक्चर में अपन यहाँ पे देखें तो ये किसकी है, ओबेलिया की एक कॉलोनी की स्ट्रक्चर होती है। और ओबेलिया कॉलोनी में क्यों कहा जाता है, क्योंकि ओबेलिया एक बहुरूपी एनिमल होता है। इसे द्विकरूपी जंतु भी कहा जाता है या जीव कहा जाता है क्योंकि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीवक या जॉइंट्स पाए जाते हैं। दो जीवक इसकी बॉडी के अंदर उपस्थित होती है यानी इनकी जो संरचना अपन देखें विशिष्ट प्रकार की इसकी संरचना होती है। देखो शाखाओं के रूप में इनकी संरचना पाई जाती है। देखो दो रूप कौन कौन से होंगे, एक तो होगा इसके अंदर पॉलिप और दूसरा कौन सा होगा यहाँ पे मेडुसा। ध्यान देना दो संरचनाएं होगी, एक तो होगी कौन सी यहाँ पे पॉलिप संरचना और दूसरी कौन सी होगी, मेडुसा संरचना होगी। देखो पॉलिप संरचना यहाँ पे कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दर्शाती है। जबकि मेडुसा कई कुछ में ही यहाँ पे बात करेंगे जो मेडुसा जो स्टेज होती है वो कौन सी दर्शाती है, सेक्सुअल स्टेज दर्शाती है। लेकिन यहाँ पे बात करें अलैंगिक जनन इसमें ऑलमोस्ट पाया जाता है यानी ज्यादातर कौन सा जनन पाया जाएगा, अलैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। और जो कौन सी जॉइंट के द्वारा होता है, यहाँ पे पॉलिप के द्वारा होता है। इसे पॉलिप के साथ साथ इसे हाइड्रेंथ भी कहा जाता है। और दूसरा अपने पास कौन सा होता है, मेडुसा, जो कौन सा यहाँ पे जनन इसमें होता है, कौन सा, सेक्सुअल जनन पाया जाता है, लैंगिक प्रकार का जनन ये दर्शाता है। लेकिन ज्यादातर तो अलैंगिक जनन में पाया जाता है। अब देखो ये स्थानबद्ध होने के साथ साथ इसके जो शरीर है, इसकी शरीर के अंदर बहुरूपता क्यों पाई जाती है, क्योंकि इसमें विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती है। संरचनाओं के साथ साथ मैंने आपको बताया संरचनाएं कौन सी होगी, एक तो पॉलिप होगा और दूसरा कौन सी होगी, मेडुसा संरचना इसमें पाई जाती है। अब देखो अब यहाँ पे जो इनका बेसल जो भाग होता है, जो इसका यानी कि बेसल जो यहाँ पे आधारभूत भाग होता है, यह आधारभूत भाग यहाँ पे क्या कहलाता है, यहाँ पे यानी कि ये जो बेसल वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे हाइड्रेंथ कहलाता है। क्योंकि इसी के साथ साथ इनमें क्या यानी कि धीरे धीरे ये क्या होता है, डेवलप होकर ये ब्रांच्ड हो जाएगा और ब्रांच्ड होने के साथ साथ विशिष्ट प्रकार की यहाँ पे संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। पॉलिप और मेडुसा का यहाँ पे क्या होता है, निर्माण होता है। प्रत्येक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक हाइड्रो स्तंभ, ये आपको हाइड्रो स्तंभ दिखाई दे रहा है। इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रो स्तंभ, हाइड्रो स्तंभ कहा जाता है। इस हाइड्रो स्तंभ से एकांतरित रूप में क्या निकलती है, शाखाएं निकलती है। देखो एकांतरित रूप में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो पूरी की पूरी यहाँ पे जो संरचना है इसके चारों ओर एक आपको यहाँ पे कोई यानी कि बाहर की तरफ एक आवरण पाया जा रहा है। इस आवरण को यहाँ पे देखो, ये आवरण भी दो प्रकार का होता है। इस आवरण में अपन देखेंगे कि इसमें ये क्या कहलाता है, पेरिसार्क कहलाता है। पेरिसार्क के साथ साथ इसमें कौन सा, सिनोसार्क पाया जाता है। तो इसमें दो प्रकार के शार्क कौन कौन से, एक तो
पेरिशार्क, दूसरा कौन सा होगा सिनोसार्क इसके अंदर पाया जा रहा है। एक तो आउटरिंग लेयर होगी पेरिशार्क, जो इनर लेयरिंग होगी वो कौन सी होगी सिनोसार्क इसमें कहलाती है। देखो ये जो संरचना ये शाखाएं जो होती है वो एकांतित रूप में विन्यासित होती है, जैसे कि इसके अंदर पॉलिप और मेडुसा की संरचना है, जैसे कि इसमें गोनेंजिया और ब्लास्टोपोर जैसी संरचनाएं बनती है। जैसे एक अपन बात करें पोलिप एकांतरित रूप में एक जैसे कि पॉलिप की स्ट्रक्चर बनी है, तो दूसरी कौन सी बनेगी गोनेंजिया की स्ट्रक्चर बनती है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर किस किस जनन को दर्शाएगा यहाँ पे, एक तो एसेक्सुअल जनन को दर्शाता है, दूसरा कौन सा दर्शाएगा यहाँ पे सेक्सुअल जनन को दर्शाता है। अब देखो अपन स्ट्रक्चर में अपन बात करें दो कौन कौन सी पॉलिप और मेडुसा में, लेकिन यहाँ पे क्रमित रूप से क्या होगा यहाँ पे संरचनाओं का, इनमें जो अडल्ट स्टेज होती है इस अडल्ट स्टेज में यहाँ पे बेलनाकार संरचना के रूप में क्या बन जाते हैं यहाँ पे जीवक बनते हैं, बेलनाकार संरचना में बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा गोनेंजिया कहा जाएगा। देखो ये बेलनाकार संरचना उसमें जो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे गोनेंजिया कहलाते हैं। इस गोनेंजिया में तीन स्ट्रक्चर होती है, जो बाहर की ओर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये बाहर की ओर पोर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा गोनोपोर कहा जाता है। और इसके चारों ओर बेलनाकार स्ट्रक्चर के चारों ओर जो संरचना पाई जाती है, जो आवरण पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है गोनोथिका कहा जाता है। और इसमें जो संरचनाएं बनती है गोलाकार संरचना उन्हें क्या कहा जाता है ब्लास्टोस्टाइल कहा जाता है। तो गोनेंजिया में तीन संरचनाएं पाई जाती है, एक तो पाया जाएगा गोनोपोर, दूसरा पाया जाएगा गोनोथिका और तीसरा पाया जाएगा ब्लास्टोस्टाइल इसके अंदर पाया जाता है। अब देखो अपन यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार के ओबेलिया निहम यानी कि ओबेलिया कॉलोनी में दो प्रकार के हो गए, एक तो गोनेंजिया प्रेजेंट होगा साथ ही साथ, और अपन बात करेंगे दूसरा जो होगा गोनेंजियम के यानी कि वो क्या होगा इसके अंदर साथ में जो संरचना प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी ब्लास्टोपोर जैसी संरचनाएं पाई जाएगी। तो इसमें दो जीवक, एक तो पॉलिप के साथ दूसरा जो जीवक बताया वो मैंने कौन सा बताया यहाँ पे गोनेंजिया पाया जाता है। ये दो संरचनाएं ध्यान रखना। अब देखो अपन यहाँ पे आवरण की बात करें तो आवरण में इसमें कौन सी होगी यहाँ पे, एक तो पेरिशार्क बताया, तो बाहरी आउटर जो आपको दिखाई दे रहा है एक आवरण पाया जा रहा है, ये आवरण कौन सा कहलाएगा पेरिशार्क कहलाता है। ये एक भूरे रंग का आवरण होता है जो बाहरी ओर पाया जाता है, ओबेलिया कॉलोनी के बाहर की ओर पारदर्शी होता है और निर्जीव क्यूटिकल का बना ये आवरण उपस्थित होता है। इसे क्या कहा जाता है पेरिशार्क इसे कहा जाता है। तो बाहरी जो होगा वो क्या कहलाएगा पेरी शार्क कहलाता है। अब देखो इसी में अपन बात करेंगे ये अधिज यानी कि इसका जो श्रावण होता है वो किसके द्वारा होगा एपिथेलियम के द्वारा होता है, यानी अधिचर्म के द्वारा इसका क्या होता है श्रावण होता है। ये क्या करता है बाह्य कंकाल, जैसे कि कोई एक्सोस्केलेटन होता है बाह्य कंकाल होता है, उस बाह्य कंकाल की तरह ओबेलिया कॉलोनी का यानी कि रक्षात्मक एक आवरण होता है। अब देखो यहाँ पे इसके संपर्क में ही अंदर की तरफ आपको क्या दिखाई दे रही है, एक संरचना दिखाई दे रही है, अंदर एक लेयरिंग दिखाई दे रही है। इस लेयरिंग को क्या कहा जाता है सिनोसार्क कहा जाता है। तो बाहरी होगा पेरिसार्क और जो अंदर की ओर होगा वो कौन सा कहलाएगा सिनोसार्क कहलाता है। और इन दोनों के मध्य को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इसके बीच में मीजोग्लिया पाया जाता है। ये आपको मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि मीजोग्लिया एक फ्लूइड इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। धीरे धीरे इन क्या बात होगी यानी कि जो अडल्ट स्टेज इस कॉलोनी की आएगी तो अडल्ट स्टेज में दोनों स्तरों के मध्य एक द्रव पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है मीजोग्लिया पाया जाता है। उस आधार के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे छल्ले लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इन छल्लों को क्या कहा जाता है यहाँ पे यहाँ पे देखो पेरी सर्कल यानी कि एनुली कहा जाता है। धीरे धीरे यहाँ पे इनके बीच में क्या प्रेजेंट हो जाते हैं छल्ले उपस्थित हो जाते हैं, जो एक अडल्ट स्टेज के साथ साथ वो क्या होते हैं धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं, जिसे क्या कहा जाता है परिकला वलय भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं यहाँ पे इस पेरिशार्क के द्वारा ही किसका फॉर्मेशन होता है हाइड्रेंथ का फॉर्मेशन होता है, यानी हाइड्रो स्तंभ का निर्माण धीरे धीरे हो जाता है जिसके द्वारा वो एक स्ट्रेट यानी सीधे खड़े होने की स्थिति के अंदर आ जाता है। और तीव्र जलधारा का कारण यानी कि यहाँ पे जो जैसे जैसे हाइड्रेंथ का डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे जो जलधारा का जो वो फ्लो होता है वो भी कैसा हो जाता है तीव्र प्रकार का हो जाता है। ये तो अपनी बात हुई किसके बारे में पेरिशार्क के बारे में। अब बात करते हैं अपन सिनोसार्क। तो सिनोसार्क पेरिसार्क के अंदर की तरफ यहाँ पे एक आवरण एक झिल्ली पाई जाती है जो कि क्या करती है भीतरी शाखाओं में नलिकाकार एक जीवित भाग होता है। यानी ये कौन सा भाग होगा यहाँ पे सिनोसार्क की अपन बात करें तो एक नलिकाकार भाग होता है। किस प्रकार का नलिकाकार
भाग होता है और नलिकाकार भाग भी किस प्रकार की होगी, एक जीवित प्रकार की सेल्स के रूप में ये क्या करती है, ट्यूबुल्स के रूप में कार्य करती है। इन्हें क्या कहा जाता है, सिनोसार्क कहा जाता है, जिसके भीतरी सतह पर क्या प्रेजेंट होगी, भीतरी सतह में क्या उपस्थित होती है, एक कैविटी या गुहा इसके अंदर पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, सिनोसर्कल कैनाल या नाल कहा जाता है। इसी में ही क्या होती है, यहाँ पे जठर वाहिनी गुहा भी इसके अंदर पाई जाती है। ये क्या करता है, इसका जो श्रावण होता है वो किसके द्वारा होगा, अधिचर्म के द्वारा ही होता है, क्योंकि पेरिशार्क का भी श्रावण अधिचर्म के द्वारा हुआ है। उसी के साथ साथ सिनोसार्क का भी जो डेवलपमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पे अधिचर्म के द्वारा होता है। अब मैंने बताया कि सिनोसार्क और पेरिशार्क के मध्य एक फ्लूइड पाया जाता है, जो जिलेटिन का एक यानी कि द्रव होता है, जिलेटिन युक्त एक द्रव होता है, जिसे क्या कहा जाता है, मीजोग्लिया कहा जाता है। ओबेलिया में दोनों स्तरों में, एक तो मैंने आपको बताया कौन सा, एपिडर्मिस वाला भाग, एक मैंने आपको नलिका रूपी भाग बताया जिसे क्या कहा जाता है, जठर नलिका वाहिनियों के रूप में होता है। तो यहाँ पे दो चर्म हो गई, एक तो एपिडर्मल, एक कौन सी हो गई, जठर की जो चर्म होती है इसकी यानी कि जो संरचना होती है वो किसके समान होती है, हाइड्रा के समान इसमें पाई जाती है। अब अपन बात करेंगे इसकी जो एपिडर्मिस होती है, इस एपिडर्मिस में विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, सेल्स इनमें पाई जाती है। यानी हम इन बात करें यहाँ पे जो हाइड्रेंस का या जो डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, कुछ कोशिकाएं इनके अंदर भी पाई जाती है। सबसे पहले अपन बात करें उपकला पेशी कोशिकाएं, एपिथेलियम मसल सेल इनमें पाई जाती है। तो देखो यहाँ पे विशिष्ट प्रकार की कुछ कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती है। सबसे पहले नंबर पे अपन बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर आती है कौन सी, यहाँ पे उपकला पेशी कोशिकाएं। दूसरी आती है इनमें कौन सी प्रेजेंट होगी, संवेदी कोशिकाएं। दूसरी कौन सी होगी, संवेदी सेल्स इनके अंदर पाई जाती है। यानी कि जो इसमें जो मैटर प्रेजेंट होता है इसमें संवेदी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। साथ ही साथ तंत्रिका कोशिकाएं हो गई, ग्रंथिल पेशी कोशिकाएं हो गई। इसके बाद में अब मैंने देखो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको बताया स्लेंट्रेटा का, जिन्हें कहा जाता है दंश कोशिकाएं भी इनमें पाई जाती है। और अंतराली कोशिकाएं, तो देखो यहाँ पे कौन सी होगी, अंतराली सेल, ग्रंथिल पेशी कोशिकाएं, ग्रंथिल पेशी सेल्स। चौथा इसमें अपन बात करें यहाँ पे अंतराली पेशी कोशिकाओं के साथ साथ इसमें कौन सी होगी, ग्रंथिल कोशिकाएं। ग्रंथिल कोशिकाओं के बाद में मैंने आपको बताया इसमें कौन सी होगी, दंश कोशिकाएं भी इनमें पाई जाएगी। दंश कोशिकाओं के साथ साथ एक और यानी कि न्यूरल सेल्स होती है, यानी तंत्रिका सेल। और लास्ट में कौन सी होगी, यहाँ पे छठे नंबर पे दंश कोशिकाएं। ये इंपॉर्टेंट कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि ये कोशिकाएं जो है या इनके अंदर ये 5-6 प्रकार की कोशिकाएं होंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट सेल के रूप में अपन कौन सी लेंगे, दंश कोशिकाएं इनके अंदर लेते हैं। देखो यहाँ पे ओबेलिया की जो स्ट्रक्चर है, इस ओबेलिया की स्ट्रक्चर के अंदर जो हाइड्रेंथ अपन ने देखा, हाइड्रेंथ के साथ साथ जो इनमें संरचनाएं उपस्थित होगी, इन पेशी कोशिकाओं का क्या होता है, यहाँ पे रोल होता है। ये क्या करती है, स्ट्रक्चर को डेवलप करने में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। संकुचन करने में भी ये क्या होती है, सहायक होती है। यहाँ पे इंटेस्टाइनल सेल्स जो होती है, अंतराली सेल्स होगी, वो भी कॉन्ट्रैक्शन का क्या करेगी, कार्य करती है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करेंगे इसमें जो गैस्ट्रोडर्मिस होती है, यानी जो जठर चर्म होती है, सिनोसार्क के अंदर जो जठर सेल्स होती है, यानी जठर वाहिनियां, इन जठर वाहिनियों में भी अपन देखें कि जठर वाहिनियों के अंदर भी विशिष्ट प्रकार की सेल्स इनमें पाई जाती है। जैसे कि अपन बात करें यानी कि न्यूट्रिशनल प्रकार की क्या होती है, मसल सेल इनमें प्रेजेंट होती है। तो ये तो किसके अंदर प्रेजेंट हो गई, यहाँ पे एपिडर्मिस में। दूसरी मैंने ये एपिडर्मिस में किसमें, पेरिशार्क की बात चल रही है यहाँ पे। और दूसरी कौन सी आती है, सिनोसार्क में अपन बात करेंगे कौन सी, जठर वाहिनियों की या जठर नलिकाओं की। तो इसमें भी विशिष्ट प्रकार की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं या सेल्स पाई जाती है। पहली होगी पोषक पेशी कोशिकाएं, कौन सी होगी, पोषक पेशी सेल्स होगी। दूसरी अपन बात करें इनमें भी तंत्रिका जैसी कोशिकाएं पाई जाएगी, संवेदन प्रकार की कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाएगी, अंतराली कोशिकाएं इनमें उपस्थित होगी। तो ग्रंथिल सेल, तीसरी संवेदी सेल, संवेदी के साथ साथ चौथी अंतराली सेल, और पांचवी कौन सी पाई जाएगी इनमें, ग्रंथिल संवेदी तंत्रिका सेल।
ये सेल भी इनके अंदर क्या होती है, इस जठर वाहिनियों में या पैसा यानी कि सिनोसार्क के अंदर ये कोशिकाएं भी इनमें पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये तो कोशिकाओं की बात हो गई, लेकिन इनमें अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉइंट्स की बात करेंगे। तो जो अमीबा यानी जो ओबेलिया है, ये ओबेलिया कॉलोनी में पाया जाता है और इस प्रत्येक प्राणी के, इस ओबेलिया के प्रत्येक प्राणी में कितने जॉइंट पाए जाएंगे, 2 प्रकार के जॉइंट या जीवक इनमें उपस्थित होते हैं। इन जीवकों में अपन देखें तो 2 जीवक कौन कौन से होंगे, एक तो मैंने बताया आपको पॉलिप जिसे क्या कहा जाता है, हाइड्रेंथ कहा जाता है, और दूसरा कौन सा आएगा, गोनेंजिया जिसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोस्टाइल कहा जाता है। तो 2 प्रमुख रूप से इनमें क्या पाए जाते हैं, जीवक पाए जाते हैं। पहला तो यानी कि जॉइंट्स हो गए, जॉइंट्स हो गए, कितने होंगे यहाँ पे, 2 जॉइंट्स पाए जाएंगे। एक तो कौन सा होगा यहाँ पे, पॉलिप, फर्स्ट की बात करें अपन पॉलिप, और दूसरा कौन सा होगा यहाँ पे, मेडुसा कहलाता है। तो ये तो इसमें क्या हो गए, 2 जॉइंट हो गए। इस पॉलिप को एक और नाम से कहा जाता है हाइड्रेंथ, हाइड्रेंथ। और दूसरा देखो अपन इसमें ले मेडुसा के साथ साथ अपन एक, ये तो सेक्सुअल स्ट्रक्चर आती है, लेकिन अपन ने बात की कौन सी, गोनेंजिया, गोनेंजिया। इस गोनेंजिया को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोस्टाइल, ब्लास्टोस्टाइल। ये 2 संरचना इनके अंदर क्या होती है, जॉइंट्स इनमें पाए जाते हैं। तो ओबेलिया एक कॉलोनी हो गई, और एक ओबेलिया की अपन बात करें, उस ओबेलिया में भी कितने जीवक पाए जाएंगे, 2 जीवक, क्योंकि ये क्या करते हैं, जनन के यहाँ पे जनन यानी कि जो गोनाड्स होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे क्या होता है, इनका जो यहाँ पे जो ऑर्गन बनेंगे, जो भी जीवक बनेंगे उनका फॉर्मेशन होता है। तो पहली हो गई यहाँ पे पॉलिप संरचना, दूसरी कौन सी हो गई, गोनेंजिया संरचना पाई जाती है। अपन सबसे पहले बात करें किसकी, पॉलिप या हाइड्रेंथ की अपन बात करते हैं। तो यह निवह का एक पोषक जीवक होता है, कौन सा, पॉलिप या हाइड्रेंथ। तो पॉलिप या हाइड्रेंथ जो होता है वो एक पोषक जीवक कहलाता है। निवह में सबसे ज्यादा जो कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी में सबसे ज्यादा जो संख्या पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है, पॉलिप की संख्या पाई जाती है। तो इसे क्या कहा जाएगा, ये एक पोषक जीवक होता है। साथ ही साथ इसकी संख्या भी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है कॉलोनी के अंदर। तो इसकी संख्या सबसे ज्यादा हो गई। नेक्स्ट अपन बात करें, ये जीवक को क्या कहा जाता है, जठर जीवक भी इसे कहा जाता है। पोषक जीवक के साथ साथ इसे क्या कहा जाता है, जठर जीवक भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इस जीवक के अंदर कौन सी समिति पाई जाती है, अरीय प्रकार की समिति पाई जाती है। इसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, बेलनाकार संरचना होती है। इसका रंग जो होता है वो पीताभ रंग की ये संरचना पाई जाती है। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो पॉलिप स्ट्रक्चर होती है, इस पॉलिप स्ट्रक्चर कैसी होगी, बेलनाकार होगी, और ये प्रकार की इसके अंदर समिति पाई जाती है। और ये सिनोसार्क से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि इसीलिए तो इसे क्या कहा जाता है, जठर जीवक। आपको पता है सिनोसार्क को मैंने आपको बताया था, जठर वाहिनियां जैसी ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जठर जीवक इसे कहा जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक हस्तक के समान होती है, मैनुब्रियम जिसे कहा जाता है। इस मैनुब्रियम पे ये टेंटेकल लाइक, स्पर्शक लाइक संख्या यानी कि अधिक 2 या 2 से अधिक संख्या में टेंटेकल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्शक कहा जाता है। इन स्पर्शकों की संख्या कितनी होती है, 30 तक, 1 से लेकर अपन बात करेंगे 30 तक होती है। और ये जो हस्तक होता है, ये हस्तक क्या कहलाता है, मैनुब्रियम कहलाता है। और इस मैनुब्रियम का आउटर जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, पेरिकार्प कहलाता है। ये तो इसकी स्ट्रक्चर की बात हो गई। ये ठोस संरचना नहीं होकर कैसी होती है, खोखली संरचना होती है। और हाइड्रेंथ की जो स्ट्रक्चर होती है वो हाइड्रा के समान होती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है हाइड्रेंथ, जिसे क्या कहा जाता है, पॉलिप संरचना कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्ट्रक्चर के द्वारा बताऊंगी कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट क्लास में जॉइंट्स देखेंगे और उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।